मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहते हों, मगर हर दरवाज़ा बंद होता चला जाए, हर कोशिश अधूरी रह जाए और दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट, एक खामोश सा बोझ जो ना किसी को बताया जा सके, ना खुद से छिपाया जा सके? क्या ये वाकई आजमाइश होती है, या कभी कभी ये अल्लाह की तरफ से एक रोक होती है? क्या हर दुख सब्र मांगता है, या कुछ दुख ये कहते हैं कि रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं? जरा अपनी जिंदगी का वो वक्त याद कीजिए जब आप किसी एक चीज के पीछे मुसलसल भाग रहे थे और वही चीज आपको थका रही थी, आपको बेचैन कर रही थी, आपकी समझ छीन रही थी। नींद कम, सोचें ज्यादा और दिल में शिकवा बढ़ता जा रहा था। क्या उस वक्त आपने कभी सोचा कि शायद ये नाकामी नहीं बल्कि एक हिफाजत है? क्या ये मुमकिन है कि जिसे आप अपनी बदकिस्मती समझ रहे हों, वो दरअसल अल्लाह की हिकमत हो? अगर आज आपकी जिंदगी में रुकावटें बढ़ गई हैं, दिल ज्यादा बेचैन है और हर रास्ता बंद लगता है, तो शायद मसला ये नहीं कि अल्लाह नाराज है, शायद हकीकत ये है कि अल्लाह आपको रोक रहा है। इस वीडियो के साथ आखिर तक जड़े रहिए। कभी कभी अल्लाह रास्ता उसलिए बंद नहीं करता कि वो नाराज हो, बल्कि उसलिए बंद करता है कि वो जानता है उस रास्ते पर चलकर आप मजीद टूट जाएंगे और वो टूटना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये अल्लाह की वो हिकमत होती है जो उस वक्त समझ नहीं आती, लेकिन वक्त गुजरने के बाद दिल खुद मान लेता है कि अगर उस दिन ये ना रुकता तो आज हम संभल ना पाते। हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कोई रिश्ता जिसके लिए हमने खुद को गिरा दिया, हर बात बर्दाश्त की, हर दुख चुपचाप पी लिया, फिर भी सुकून न मिला, दिल मुसलसल बेचैन रहा और अंदर कहीं ना कहीं शिकवा पलता रहा। तो क्या ये महज सब्र का इम्तिहान था, या अल्लाह हमें उस रिश्ते से दूर रखना चाहता था जहां इज्जत नहीं, जहां नेमत के नाम पर सिर्फ थकन थी? अल्लाह की हिकमत ये भी होती है कि वो हमें वो चीज नहीं देता जिसके हम पीछे अंधे होकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो चीज मिल गई तो हम खुद को भूल जाएंगे, अपनी सिमत खो बैठेंगे और फिर अल्लाह को याद भी नहीं करेंगे। कभी नौकरी, कभी कारोबार, कभी कोई ख्वाब, हम दिल लगा बैठते हैं और जब बार बार नाकामी मिलती है तो हमें लगता है कि शायद हम नाकाम हैं, शायद हम में कमी है। हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह उस जगह हमें रोक रहा होता है जहां कामयाबी हमें खाली कर देती। ये भी अल्लाह की हिकमत है कि वो कभी चीज छीन कर बचाता है, कभी देर करके बचाता है और कभी दर्द देकर रास्ता बदलवा देता है। हर बार ये समझ नहीं आती, क्योंकि जब दिल पर बोझ हो, जब हालात दबाव डाल रहे हों, तो अक्ल खामोश हो जाती है और एहसास चीखने लगता है। आपने गौर किया है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी मुतमईन नहीं होते और कुछ लोग बहुत कुछ खोकर भी मजबूत रहते हैं। फर्क ये नहीं कि किसके पास किया है, फर्क ये है कि अल्लाह ने किसको किस चीज से बचा लिया। जब अल्लाह किसी चीज से रोकता है तो वो आपकी इज्जत, आपके दिल और आपके ईमान की हिफाजत कर रहा होता है। वो जानता है कि हर ख्वाहिश पूरी होना आपके हक में नेमत नहीं होती। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई दरवाजा बंद है, कोई रास्ता बार बार रुक रहा है और दिल अंदर से टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है, तो खुद को नाकाम मत समझिए। हो सकता है ये अल्लाह की हिकमत हो जो आपको उस जगह जाने से रोक रही हो जहां आप मजीद बिखर जाते। और जब ये बात दिल में बैठ जाए तो शिकवा खुद ब खुद कम हो जाता है और दर्द आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदलने लगता है। अक्सर हम ये समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ उस वक्त करीब होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, जब रास्ते खुले हों, जब दुआएं फौरन कबूल हो जाएं। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब हमें लगता है कि हम अकेले रह गए हैं, जब रात को नींद ना आए, जब दिल भरा हुआ हो, जब ज़हन में बार बार वही सवाल गूंजता रहे कि आखिर कमी कहाँ रह गई। तो वो लम्हा इत्तेफाक नहीं होता, वो लम्हा वो वक्त होता है जब अल्लाह इंसान को खुद उसके अंदर उतार देता है ताकि वो दुनिया के शूर से निकलकर अपने रब की तरफ लौट सके। हम में से बहुत से लोग दिन भर मजबूत बने रहते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, मगर जैसे ही अकेले होते हैं दिल टूट सा जाता है, आंखों में नमी आ जाती है और एक खामोश सी दुआ बगैर लफ्जों के निकलती है। ये कमजोरी नहीं होती, ये वो जगह होती है जहां अल्लाह बंदे को अपनी पनाह में ले लेता है।
अल्लाह की हिकमत ये भी है कि वो हमें हर बात पहले नहीं बताता, हर राज फौरन नहीं खोलता, क्योंकि अगर सब कुछ मालूम हो जाए तो ईमान का इम्तिहान बाकी नहीं रहता। इसीलिए कुछ सवालात दिल में छोड़ दिए जाते हैं, कुछ जवाब वक्त के हवाले कर दिए जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कुछ फैसले जो उस वक्त गलत लग रहे थे, कुछ रुक जाना जो अजियत दे रहा था, बाद में जाकर समझ आता है कि अगर उस दिन ये ना होता तो आज हम कहीं और होते, शायद ज्यादा टूटे हुए, शायद ज्यादा खाली। अल्लाह बंदे को उस हद तक नहीं आजमाता जहां वो बिखर जाए, वो उसी जगह रोकता है जहां आगे नुकसान हो। बस फर्क ये है कि हमें रोक नजर नहीं आती, हमें सिर्फ दर्द नजर आता है, और यही दर्द आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर एक नई समझ पैदा करता है, एक नया शूर, एक नया एतमाद कि हर बंद दरवाज़ा महरूमी नहीं, कुछ बंद दरवाजे हिफाजत होते हैं। जब ये बात दिल में बैठ जाए तो इंसान बदल जाता है, वो कम शिकवा करता है, कम शिकायत करता है और ज़्यादा भरोसा करने लगता है। वो जान लेता है कि अल्लाह की ताख़ीर इनकार नहीं होती और अल्लाह की खामोशी बेतवज्जही नहीं होती। अगर आज आप भी इसी मरहले से गुजर रहे हैं जहां समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या है, बस इतना जान लीजिए कि अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं, वो बस आपको गलत समत में जाने से रोक रहा है, और ये रोक एक दिन आपकी सबसे बड़ी नेमत बन जाएगी। अक्सर इंसान ये सवाल अपने दिल में दबाता है कि अगर ये सब अल्लाह की हिकमत है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों, इतना दर्द क्यों, इतनी उलझन क्यों? तो उसका जवाब ये है कि तब्दीली हमेशा खामोशी में नहीं आती। कुछ तब्दीलियां दिल को हिलाकर आती हैं ताकि इंसान जाग जाए और वही जिंदगी दोबारा न दोहराता रहे जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। अल्लाह जब किसी को रोक रहा होता है तो वो उसकी आदतें भी बदल रहा होता है, सोचने का अंदाज भी और तरजीहात भी। जो चीज़ कभी सबसे अहम लगती थी वो अचानक बेमानी सी महसूस होने लगती है, और जो चीज़ कभी नज़र ही नहीं आती थी वो दिल के बहुत करीब आ जाती है। हम रोज़ देखते हैं कि कुछ लोग मुसलसल मसरूफ़ रहते हैं, काम, लोग, आवाज़ें, ताकि वो अपने अंदर झांकने से बच सकें, मगर जब अल्लाह रोक लगाता है तो ये सब शोर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और इंसान पहली बार अपनी ही आवाज़ सुनने लगता है। यही वो मरहला होता है जहां दिल में अजीब सा खालीपन आता है, न पहले जैसा जोश, न पहले जैसी चाहत, बस एक सवाल कि अब आगे क्या। ये खालीपन कमजोरी नहीं होता, ये वो जगह होती है जहां पुरानी चीजें निकलती हैं और नई समझ आने लगती है। अल्लाह की हिकमत ये है कि वो बंदे को तोड़कर नहीं बदलता, वो रोक कर बदलता है, रफ्तार कम करके बदलता है और कभी कभी तन्हाई देकर बदलता है। इसीलिए कुछ मरहले ऐसे होते हैं जहां लोग कम हो जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं और दिल ज्यादा संजीदा हो जाता है। अगर आज आप महसूस कर रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, दिल ज्यादा हसास हो गया है, बातें जल्द चुभ जाती हैं और दुनिया की चमक कम लगने लगी है, तो घबराइए मत। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको उस जगह से हटा रहा है जहां आपका दिल महफूज नहीं था। ये वक्त भागने का नहीं, ये वक्त खुद को संभालने का है। ये वक्त शिकवा बढ़ाने का नहीं, ये वक्त समझ बढ़ाने का है। क्योंकि जो लोग अल्लाह की रोक को समझ लेते हैं वही आगे जाकर अल्लाह की नेमत को भी पहचानते हैं, और यही वो मकाम है जहां इंसान के अंदर खामोशी से यकीन पैदा होता है कि जो कुछ रुक गया है वो ज़ाया नहीं हुआ, वो बस वक्त पर नहीं था या मेरे हक में नहीं था।